सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। आप देख रहे हैं खेल का जुनून BSF स्पेशल, क्योंकि यह है जंग, जज्बा और जीत। मैं हूं फैसल करीम, मैं हूं सादिया सैमसन। और इट वाज अ शॉर्ट अफेयर टुडे, बट नॉट वेरी शॉर्ट बिकॉज यस हाँ, पूरा मैच नहीं हो सका, लेकिन जितना भी हुआ बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार हुआ। आज वो मिनी एशेस जो कि इससे पहले कमेंटेटर्स कह रहे थे मैच शुरू होने से पहले कि उन्होंने बता दिया डेविड वार्नर को कि मिनी एशेस तो अब देख लीजिएगा, तो वो वाली फील आई। कांटे का मुकाबला हुआ है अब तक, इस सब पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे के लिए। जी जनाब, तो आज का सवाल है जी, वनडे क्रिकेट में सबसे ज़्यादा सेंचुरियां किस बल्लेबाज ने बनाई हैं? ए बाबर आजम, बी विराट कोहली, सी डेविड वार्नर, डी सचिन तेंदुलकर। ऑलराइट, तो इसका दीजिए सही जवाब। बिल्कुल, मिलेगा बोल नेटवर्क की जानिब से। तो आज मैच लेट खत्म होगा ख्वातीन हज़रात। उसकी वजह यह है कि बारिश एक बार फिर आ गई, और बहुत से लोग जो कह रहे थे कि कराची में मैच नहीं हो चाहिए, लोग नहीं आते। लाहौर में फिर आपने मैच रख दिया है और बारिश हो गई है। भाई तमाम तक क्रेडिट गोज टू लाहौर एज वेल, जो कि अभी तक बैठे हुए इतनी तेज बारिश के बावजूद भी। इससे बात करेंगे, लेकिन also मेरे ख्याल में आगे जाके when the show builds up we'll try to talk if we do get time कि बारिशें हो गई और ग्राउंड जिस तौर के हैं, पूरे खुली छतें जो आपने रख दी हैं, उनसे वो we will talk about it। अभी चले, आज गर्मी हो या फिर बारिश हो रही है, आज आपका मैच बच गया, आज आपका मैच बच गया, लेकिन बचा हुआ है अभी तक। 15 ओवर का मैच हुआ है, तो 168 का टारगेट है लाहौर ने कराची को दिया है। स्ट्रेट गोइंग टू तनवीर भाई। तनवीर भाई, आज का अभी तक की पहली इनिंग्स को कैसे देखते हैं? एक बड़ा टारगेट है 15 ओवर में 168। देखिए, आई थिंक मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा भी हो जाते अगर पूरे 20 ओवर होते तो, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने 10 ओवर तक क्रिकेट खेली है और जिस तरह रन्स हुए हैं, और पूरी कोशिश थी कि नईम जो है वो रन करें, और उन्होंने 250 कर दिए हैं, और बिल्कुल अब पूरी कोशिश होगी कि इनको किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान रन तो कर रहे हैं ना, 20 के स्क्वाड में डाला जाए। वो पूरी जो कोशिश है उस तरफ वो जा रहे हैं, रन तो कर रहे हैं ना, वो मतलब क्या रन कर रहे हैं तो नहीं, क्या करें, रन कर रहे तो ठीक है ना, PSL से उठा के अब डोमेस्टिक क्रिकेट में लेके जाओ ना। डोमेस्टिक पाकिस्तान क्या होता है? कराची ने उससे जबरदस्ती रन करवाए। नहीं, मेरे ख्याल में पाकिस्तान कुछ भी नहीं होता, वापस भेजें, लेकिन ऐसा होगा नहीं। पूरी कोशिश थी 2-4 50 कर ले, इसको लेके आ जाए और बोले जी फ्रेंचाइज ने देखो एक और मुंडा दे देता है कि फ्रेंचाइज काम कर रही है, ठीक है ना। तो वो ये पूरी कोशिश, इस फ्रेंचाइज की पूरी कोशिश यही होती है। दूसरी बात ये कि मेरे ख्याल में इतने रन्स तो बनने थे 15 ओवर में, क्योंकि आखिरी 5 ओवर में और फ़खर जमान भी खड़े हुए थे, तो जिस तरह उन्होंने हिटिंग की है, आई थिंक ये रन बहुत ज़्यादा हो गए 15 के हिसाब से। सिर्फ एक ही सूरत है, ये ज़रूर पता है लाहौर को कि उनके ऊपर अटैक होगा, लेकिन कराची के ऊपर प्रेशर ये है कि उन्होंने पहले ओवर से ही मारना शुरू करना है, और वो साइफर्ट है और वार्नर है। इन दोनों में से कोई बड़ी इनिंग खेल गया तो होगा, लेकिन खेलेंगे कैसे? खेलना भी तो मुश्किल है, क्योंकि उनकी लाहौर की आउटफील्ड और जो बारिश हुई है तनवीर, उसके बाद क्या सिचुएशन बनेगी? देखिए, सिचुएशन बॉल के लिए, बॉलर के लिए मुश्किल होगा, मुश्किल नहीं होगा। अभी दोबारा बारिश तो नहीं हुई ना, दोबारा नहीं हुई बारिश। जब बारिश हुई, ठीक है, उसके बाद मैच स्टार्ट हो गया ना, 5 ओवर हो गए, तो इसका मतलब ग्राउंड ठीक है। लेकिन अभी स्टार्ट हुए तो सादिया ने एक बात बोली कि ग्राउंड जो है वो पूरा ओपन है गया, ठीक है, पूरा ओपन है गया ग्राउंड। उन्होंने बंद किस तरह करना है वो कोई पता नहीं है। बना दिया सब कुछ, जल्दी बना दिया, 3 महीने 4 महीने बना दिया, ठीक है। जिस तरह उसकी छत नहीं बनाई, नेशनल स्टेडियम के जंगले लगे हुए हैं सामने, आवाम के सामने जंगले आ रहे हैं, आवाम के सामने छत आ रही है नेशनल स्टेडियम कराची में। वो लोग कंप्लेनें कर रहे हैं, यार पीछे होते नज़र नहीं आती, छत हो जाती है। तो जल्दी जल्दी में काम तो कर दी है, लेकिन मतलब कुछ भी नहीं हुआ, आधा काम तो हुआ ही नहीं। भाई जब आपकी छत भी होती है ना, या वो बने होते हैं ऊपर जो होते हैं उनके, ठीक है ना, वो भी अगर होती, हाँ वो भी होते हैं ना, तो उसकी वजह से भी बारिश ना कम आती है, क्योंकि टकरा जाती है ना उसके साथ, ग्राउंड में क्लियर फुल तरीके से आती नहीं है। तो भाई ये तो आपने पूरा ओपन छोड़ दी है, हवा इतनी तेज़ चल रही, जो पिछले मैच में हुआ, बंदे उड़ गए उधर, तो स्क्रीनें उड़ गई, इतनी तेज़ हवा चल रही थी। वो लोग उधर वीडियो बना रहे हो, यार देखो पहली दफ़ा सी देखे है तो कुछ नहीं सी हो रहे होते, ठीक है। तो भाई ये सब कुछ तो हो रहा है वहाँ पे, तो ये जो चीज़ें ये भी देखने वाली है। अच्छा जी ठीक है, आपके पास छतें नहीं है, फलाना नहीं है,
तो भाई कवर्स तो पूरे रखो, कवर्स पूरे रख लो ना। वो सिर्फ स्क्वायर पे लाके वो एक कवर जो है वो पूरा जिस पिच पे मैच हो रहा था उस पे एक कवर डाल देते हैं, उसके बाद स्क्वायर पे इतना बड़ा कवर जो है डाल देते हैं। तो बात ये है कि भाई ये सब चीज़ें आपको करने की ज़रूरत है। अगर आप ये कहते हैं कि जी हमारी लीग बहुत अच्छी है, लेकिन ये जो चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं ना, छत नहीं है, बारिश आ जाती है, कवर पूरे नहीं है, ओ भाई ये काम तो हमें पता नहीं कोई 20 साल पहले कर लेना चाहिए था। जो श्रीलंका की हम बात करते हैं, हम कहते हैं जी बड़ी क्रिकेट है, उनके ग्राउंड देखें, उनके कवर्स देखें, पूरे कवर्स हैं उनके, पूरे कवर्स है, पूरे कवर्स में फायदा ये होता है कि पानी नहीं रुकता है। तनवीर भाई, श्रीलंका जैसे मुल्क में भी ऑल्दो के वहाँ पे बहुत बारिश होती है, बट वो अपने ग्राउंड्स को किस तरह लेके चलते हैं। अच्छा, एक चीज हमें तो उनसे सीखना चाहिए। एक चीज मैं आपकी बात काट रहा हूँ, देखें या तो आपके पास कवर हो या ट्रेनिंग सिस्टम हो ना आपका। अच्छा, वो भी नहीं है। नहीं, यहाँ एक सिस्टम बहुत अच्छा है हमारा, पर्चियां ते बंदे लेके आओ बोर्ड विच, पर्चियां ते बंदे लेके आओ टीम विच, ठीक है, हर चीज तो पर्चियों पे लेके आओ, मेरिट तो है नहीं, उस पे हम पूरे हैं, उस पे हम 100% है। चले, उसके अलावा कुछ भी नहीं। हम इस पे जरूर डिस्कस करेंगे। शो पर फवाद भाई, एक तो ये कि क्या आज बहुत ही बुरी बॉलिंग की गई कराची की जान से, अर्ली ऑन तो दे वर नॉट एबल टू गेट द ब्रेक थ्रूज। What really happened or what went wrong with their bowling? जो फील्डिंग ओवरऑल है ना, कैच भी ड्रॉप हुआ, क्लब क्रिकेट लेवल की होती थी एक ज़माने में, बल्कि वो भी इससे भी इतनी बुरी नहीं होती थी, मतलब ऐसे कैचेस कोई नहीं छोड़ रहा होता था नईम का। और उसके बाद हर मैच में आप जो कैचेस छोड़ रहे हैं, तो आप एक कैच छोड़ देते हैं, फिर आपकी कहाँ बचत होती है? नहीं होती। तो फील्डिंग की ज़्यादा वजूहात हैं, तो जब आप कैच छोड़ेंगे फिर आपको अगला बंदा इधर T20 क्रिकेट में नहीं छोड़ता, तो वही सूरत हाल है। फिर फ़खर बहुत अच्छा खेले, फिर जब नईम मारना शुरू हुए, तो फिर आप बॉलर उस वक्त जब आप इस तरह से हिटिंग करते हैं, आसान नहीं होता। तो वो जब एक शुरुआत हो गई, फिर आप 6 ओवर बहुत अच्छे खेल गए, खेलते चले गए, और जब 10 ओवर पे रुका तो फिर तो जिसने आना था उसने, उसको कोई प्रेशर ही नहीं था ना। बल्कि कराची ने तो थोड़ा शायद खींच लिया, वरना तो ये बहुत आगे मामला जा रहे थे। अच्छा, हमने शुरू में जब बात कर ली है तो नंबर गेम से हम जरा आगाज कर लेते हैं अब। और आज के नंबर गेम में सबसे पहले जो खिलाड़ी जिनकी हम बात करना चाहेंगे, उस पर मैं तनवीर भाई से ज़रूर बात करना चाहूँगा। मोहम्मद नईम जो हैं, उनको शुरू में वो फेल होते गए, मुसलसल फेल होते गए, लगातार फेल होते गए, लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने एक 50 की, फिर उन्होंने दूसरी 50 की। सो देयर यू गो। शुरुआत जो था इट वॉज हॉरिबल थी, 8, 10, 7, 11, 6, लेकिन आखिरी जो पिछली इनकी 3 इनिंग्स हैं, वहाँ से उन्होंने बिल्डअप शुरू किया है, 25, 50 और 65। दिस शोज द कॉन्फिडेंस ऑफ द फ्रेंचाइज जो कि है खिलाड़ी में। पहले तो तनवीर भाई, अब क्या करे नईम, वो क्या करे बेचारा। देखें वो, अच्छा इन सारी चीज़ों को हटा के डायरेक्ट पाकिस्तान टीम में नहीं डालना चाहिए, इस सबसे हटके एज अ प्लेयर आपको वो कैसा लगा? उसकी बैटिंग जिस ऑर्डर पर वो आता है, उसको एनालाइज करते हैं। देखिए, देखने में तो अच्छा, खेलने में तो अच्छा लग रहा है, ठीक है ना, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि भाई आपको जो भी प्लेयर नज़र आता है, आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म में आप मत लेके आओ किसी को। मैं ये समझता हूँ आप किसी और के साथ नुकसान कर रहे हो, उसके साथ ज्यादती कर रहे हैं, ठीक है ना। इससे अच्छा वो लड़का लेके आओ जो अंडर 19 खेला हुआ, भी कुछ फर्स्ट क्लास के मैचेस भी खेला हो, आप उसको लेके आए। जिस तरह माँ सदाकत की बात कर रहे हैं, पेशावर की तरफ से जो लेफ्ट हैंडेड बच्चे ने लास्ट मैच में 50 रन की नहीं खेली, आप उसको देखो, वो यंग है बिल्कुल, उसके फर्स्ट क्लास के कोई 15, 20, 22 मैचेस हैं, उसमें भी उसकी आई थिंक गलत नहीं तो 12-50 है, 100 है, 1000 रन, ठीक है, 1000 रन से ऊपर रन उसके। तो इस किस्म का बच्चा जो आप लेके आओ ना, आप ऐसे लड़के को ले के आते हैं, आप कहते हैं जी हम तैयार कर रहे हैं अकेडमी में, बिल्कुल ज़रूर आप अपनी अकेडमी में तैयार करें। उस तैयारी का मतलब ये नहीं होता कि आप उसको उठा के PSL में लेके आ जाएं। हाँ, इस किस्म के जो बच्चे हैं, आप PSL के अलावा आप जो टूर्स वगैरह करवाते हैं अपने फ्रेंचाइजीज़ को, आप वहाँ लेके चले जाएं, वहाँ इस्टेब्लिश करें, वहाँ मैचेस खिलाएं। नहीं तो फिर आप ऐसे बच्चे को डोमेस्टिक क्रिकेट में लेके जाएं, उसको बोले ठीक है जी आप अच्छे हैं, आप जाएँ डोमेस्टिक क्रिकेट में, या आप क्या कहते हैं, किसी को बोलेंगे यार ये बच्चा अच्छा है तो इसको आप ज़रा ग्रेड 2 में ले लें या ग्रेड 1 में, कहीं भी आपको समझ आती है। लेकिन इतने बड़े प्लेटफॉर्म में मुझे कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता भाई, मैं तो सीधी बात बोलता हूँ। इतने बड़े प्लेटफॉर्म में मैं दोस्ती यारी निभा नहीं सकता, ना मुझे शौक़ है, इसीलिए तो तपते भी हैं लोग मेरे से बहुत ज़्यादा। सीधी बात यह है कि आप लाते ही इसीलिए हैं
क्योंकि सबको ये पता चल गया ये प्लेटफॉर्म जो है वो आपको वैल्यू देता है, आपकी फ्रेंचाइज को वैल्यू देता है। फ्रेंचाइज के जो लोग होते हैं उनके बड़े मज़े हो जाते हैं कि जी यहाँ से लड़का ऊपर चला गया, आप इसीलिए ला के आप खिला देते। नईम की तो बात हम बार बार करते हैं, क्या हमने ख्वाजा नाफे की बात करते हैं हम बार बार, जिसका आपने पूरा PSL ख़राब कर दिया। क्योंकि ख्वाजा नाफे, मुझे तो ऐसा लगता है ना यार, प्री प्लान या हो सकता है जानबूझ के उसको ना खिलाया जा रहा हो कि ये PSL ही है और वो बहुत अच्छा खेलता है और बहुत अच्छी उसने बांग्लादेश प्रीमियर लीग में उसने परफॉर्मेंस दी है। क्या पता उसको एज अ ओपनर खिला दिया जाए और वो नज़रों में आ जाए, अच्छा परफॉर्म कर दे, पाकिस्तान खेल जाए। तो ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। कहीं पे कुछ लोग जो है किसी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देते, किसी को नुकसान पहुंचाया जाता है। मैं इसीलिए लड़ता हूं लोगों से, इसीलिए कहता हूं कि यार क्यों ना मैं PSL के ऊपर बात करूं। जो सारे कहते हैं जी ऑनर की अपनी मर्जी, सबकी अपनी मर्जी, मेरी अपनी मर्जी, मेरी अपनी टीम, कि मैं फिर कहता हूँ जाओ रोड से भी उठा के ले आओ, रोड पे जा रहा उधर से भी उठा के किसी को खिला लो, भाई अपनी मर्जी है। तो सीधी बात ये है कि आपको सिस्टम परफॉर्मर जो होते हैं आप उनको टीम में लाओ, ठीक है। उसके बाद फिर उनको खिलाने की जिम्मेदारी भी आपकी है कि भाई अगर अच्छा लड़का ले उसको प्रॉपर चांस दे, क्योंकि ये फिर जाया ना हो जाए पाकिस्तान के लिए। डोमेस्टिक से खिलाए, सिस्टम के थ्रू उसे लेकर आए भाई अपनी नेशनल टीम के अंदर। अभी पहले तो आप नईम की आज की परफॉर्मेंस और उससे पहले वाले मैच की परफॉर्मेंस के बारे में व्हाट डू यू थिंक अबाउट द सिस्टम? उनकी क्लास ऑफ 2022 से आए, मैंने पहले भी बताया था। हारिस रऊफ भी ऐसे ही आए थे और इस वक्त पाकिस्तान के स्टार हैं। तनवीर की इस बात से मैं एग्री करता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट को कतई तौर पे इस बेसिस पे इस तरह से कलर नहीं देना चाहिए। आ गए हैं, कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी, डिपार्टमेंट की क्रिकेट, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलें और आगे बढ़ें। जहाँ तक प्लेयर की बात कर रहे हैं, तो अभी जितने भी यंगस्टर्स आए हैं जो इस जो स्टेज पे नज़र आए हैं, वो काफ़ी वी में खेल रहे हैं, लेकिन उन्हें भी चांसेस मिले हैं और उसका उन्होंने फ़ायदा उठाया। बट एक अच्छा पोटेंशियल वाला क्रिकेटर नज़र आ रहा है, जो अगर क्रिकेट खेलता रहेगा तो आगे चल के खेल सकता है। लेकिन मेरे ख्याल से मसला सारा ये है कि अभी तो ओपनर में जगह ही नहीं खाली। हाँ, एग्जैक्टली। Which again brings us to one of the problems कि भाई we get openers only. इसमें इन्होंने बात बिल्कुल सही बोली है। अभी तो ओपनर की खाली नहीं है, लेकिन बना दी जाती है ना। लेट्स सी सर, बात देखिए आप तो बोल देंगे ना लेट्स सी, ठीक है, लेकिन हम तो सिस्टम से निकल के आए हैं ना, हमें तो पता है ना ये लेट्स सी का चक्कर तो यहाँ होता ही नहीं है ना। लेट्स सी के 10 जगह बन पाती है, नहीं बन पाती। सर इधर बड़ा हर टीम में इस वक्त ओपनर ही बड़े प्लान करके बनाते हैं, अनफिट कर देंगे और ये वो अनफिट किसी को कर देंगे, एटीट्यूड का मसला बना देंगे, बिल्कुल वीक टीम के खिलाफ अगर मैचेस है उसके खिलाफ डाल देंगे, ठप्पा लगवा देंगे, बस ठप्पा लग जाए पाकिस्तान का। ये होता है, लेट्स सी कि ये होता है नहीं होता। लेकिन जो हुआ है उस पर जरा हम बात कर लेते हैं। 2 ओवर हो चुके हैं और जैसे कि तनवीर भाई ने कहा था कि टिम साइफर्ड और वार्नर के हाथों में है और वाकई फिलहाल तो उन्होंने रखा है अपने हाथों में। कुट जो लगाई है इस वक्त आसिफ को दूसरे ओवर में, तो वो कमाल ही हो गया है। लेट्स सी, मैच इज अंडर वे। अच्छा, अब एक और नंबर गेम, और आज मैं बात करना चाहूँगा एक और ऐसे बॉलर की जिन्हें थोड़े चांस मिले, कभी चांस नहीं मिले। एंड द सेकेंड वन जो कि हम दिखाना चाहते हैं, अब्बास आफरीदी। अब्बास का टूर्नामेंट बहुत रिलेटिवली बहुत अच्छा टूर्नामेंट रहा है, देयर यू गो, और अमंग द लीडिंग विकेट टेकर्स। और आज तो कमाल बॉलिंग इसलिए भी की क्योंकि आज लाहौर के पास लाइसेंस था टू गो एंड जस्ट टू गो फॉर द किल। लेकिन उसमें भी अगर आप 3 ओवर में 27 रन दे रहे हैं और 4 विकेटें ले रहे हैं, ह्यूज। और फिर एंड ओवर्स में जाकर ही काइंड ऑफ लीग, और वो भी उन प्लेयर्स को आउट किया कि जो जा रहे थे फॉर द किल। सो अब्बास अफरीदी बहुत अच्छा प्रोस्पेक्ट हैं, वो हिटे भी लगा देते हैं। पाकिस्तान की क्रिकेट में उन्हें कभी चांस मिला, कभी नहीं मिला, न्यूजीलैंड में जाके मिला। आई वुड लव टू सी हिम अगेंस्ट वीकर टीम्स एज वेल ना। आप जब मुश्किल टूर्नामेंट्स में जूनियर लड़कों को डाल देते हैं तो फिर उनको आगे जो और मुश्किल टीम नहीं है उनके खिलाफ भी डालें ताकि वो अपनी जगह सीमेंट कर सकें। अच्छा, मुझे कभी कभार नो डाउट बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की, और इस टाइम पाकिस्तान टीम का हिस्सा भी T20 आखिरी न्यूजीलैंड की सीरीज़ खेले जी। कभी कभार मुझे ऐसा लगता है कि अपनी गलतियों की वजह से मार खा रहे हैं। क्या गलती करते हैं अब्बास अफरीदी? मुझे ऐसा लगता है कि जिस वक्त स्लो वन करने की ज़रूरत नहीं होती उस टाइम बिला वजह की स्लो वन कर देते हैं, जिस टाइम बाउंसर करने की ज़रूरत नहीं उस टाइम बिला वजह बाउंसर कर देते हैं, और जहाँ पे यॉर्कर्स की ज़रूरत होती है वहाँ पे यॉर्कर्स कम करते हैं। और हालांकि इनका जो एक्शन है वो इतना ईजी नहीं है, पिक होने वाला नहीं है, क्योंकि उसके साथ जब ये स्लो वन करते हैं ये बैक ऑफ द हैंड करते हैं। इनकी ये जिस तरह बॉल एक्शन है इनका, इसमें बैक ऑफ द हैंड चेक करना इतना आसान नहीं होता, इसीलिए आप देखो कि उसकी वजह से बहुत विकेट्स लेते हैं। तो उसके साथ आपने बैटिंग की बात की,
देखिए मैं क्यों बार बार लड़कों को बोलता हूँ यार, अगर आप लोग साथ में बैटिंग कर सकते हैं ना तो उस तरफ भी ध्यान दो, उसका फायदा है आपको। आप वाइट बॉल क्रिकेट के परमानेंट मेंबर बन जाएंगे जब आप बॉलिंग भी कर सकते हो प्लस साथ में आप बैटिंग भी कर सकते हैं। तनवीर भाई, अब जैसे हम बात कर ही रहे हैं, सो देयर यू गो, ये आपके पास ये रहा बॉल। आपने बात की एक स्लो डिलीवरी बैक ऑफ द हैंड, कौन से शाहीन अफरीदी ने भी एक बॉल किया है और उसको वो वहां पे कहां पे गए वो आप देख सकते हैं, उन्होंने रोल की फिंगर्स। मैं चाहूंगा कि अगर आप बता सकें, दिखा सकें कि स्लो डिलीवरीज कितने तरीकों की होती है और कौन सी ज्यादा इफेक्टिव होती है, देखिए पकड़ में ना आए। देखिए कुछ स्लो वन होती हैं जो फास्ट बॉलर जो है अंगूठा यहाँ पे होता है, ये वाला अंगूठा देखें, जब आप नॉर्मल बॉल करते हैं आपके सीम के नीचे अंगूठा होता है, लेकिन कभी कभार होता है इसी पोजीशन में आके वो अंगूठे को इस तरह कर देते हैं। ये देख रहे हैं, अब मैंने अंगूठा हटा दिया, ये नॉर्मल है, ये हटा दिया। जब आप यहाँ से अंगूठा हटा देते हैं ना और जब आप नॉर्मल आके बॉल करते हैं तो वो गेंद की पेस नहीं रहती है, वो सिर्फ इन दो उंगलियों में पावर तो नहीं रहेगी ना बॉल की, तो जब आप रिलीज़ करते हैं तो ये स्लो निकलता है बॉल, तो बैट्समैन समझता है कि शायद बॉल तेज़ आ रहा है। एक ये बॉल है, फिर उसके बाद कुछ बॉलर जो है वो यूँ बॉल को पकड़ते हैं, जब रिलीज़ करने लगते हैं टाइम पे आके यूँ ऑफ स्पिन, ये अंगूठा यहाँ लेके आ जाते हैं इस जगह पे, देखिए अभी यहाँ है, यहाँ लेके आके ये ऑफ स्पिन करते हैं, ठीक है। कुछ जो होते हैं वो लेग कटर करते हैं, यूं ही पोजीशन होती है, रिलीज़ करते वक्त यूं करते हैं, इस तरीके से लेग कट करते हैं। कुछ होते हैं जिस तरह अब्बास करता है जो बैक ऑफ दी जो है वो हैंड करता है, यूं नीचे से हाथ आता है, ये ऐसे, जैसे इफ आई रिमेंबर राना नवीदुल हसन, बिल्कुल राना नवीदुल हसन जिस तरह करते थे। कुछ बॉलर जो होते हैं वो जो नकल बॉल करते हैं, ठीक है ना, इस तरह उनकी पोजीशन, फिंगर्स जो ये होती हैं, ठीक है। हालांकि ये चीज़ें कंट्रोल करना आसान नहीं है, ठीक है। ये नॉर्मल सीम है, जब वो बॉल करने लगते हैं हाथ उंगली फिंगर्स को यहाँ पीछे लेके आ जाते हैं, यूँ गेंद निकलता है। तो ये काफ़ी डिलीवरीज हैं, अब कुछ हैं जो स्लो वन करते हैं वो हाथ मतलब छुपा लेते हैं कि किसी को पता ना चले, तो काफ़ी स्लो वन है। तो जिस तरह अब्बास अफरीदी करते हैं, ये बैक ऑफ दी हैंड स्लो वन चेक करना बहुत मुश्किल है। अच्छा। क्योंकि ये जो उसके अलावा मैंने आपको बताई है ना, वो फिर भी कहीं ना कहीं जब रिलीज होती है आप कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पकड़ लेते हैं कि ये इसने अभी क्या किया है, लेकिन ये ज़रा मुश्किल होती है। तो उसके साथ अगर वो अपनी बैटिंग इंप्रूव करता है तो मेरे ख्याल में वो रेगुलर मेंबर बन सकता है। अच्छा, एक चीज़ और उसकी अच्छी जो मुझे लगती है, आप सब बॉलर्स देख लें जितने भी इस टाइम पाकिस्तान खेल रहे हैं, चाहे शाहीन है, चाहे हारिस रऊफ है, चाहे कोई भी है, फिटनेस आपको इनसे सबसे अच्छी लगेगी। तगड़ा भागते हैं, जान से भागते हैं, जोर लगाते हैं, एफर्ट करते हैं, मतलब यानी एग्रेशन अच्छा है उनका। तो मेरे ख्याल है ये अपने आप को ज़ाया ना करें, अपनी बैटिंग पे भी ध्यान दें। फवाद भाई, तनवीर अब्बास अफरीदी अब्बास अफरीदी एक प्रॉमिसिंग प्रोस्पेक्ट के तौर पे आए, PSL अच्छा जा रहा है उनका, कैसे रेट करेंगे उनके अब तक की परफॉर्मेंस? देखिए T20 में पाकिस्तान टीम का हिस्सा है और उन्हें रहना चाहिए, क्योंकि उन्हें बॉल करना आता है, दरमियान में आके स्लोअर रन अच्छी कर लेते हैं, अच्छे फास्ट बॉलर हैं, यूज़फुल बॉलर हैं, नीचे आके थोड़े से रन्स भी कर जाते हैं। मैं ऑलराउंडर तो कतई तौर पे नहीं कहूँगा, लेकिन इस वक्त जो हमारे पास बॉलर्स मौजूद हैं T20 के, उनमें वो एक ऐसे बॉलर हैं जिनकी T20 में जगह बनती है, स्पेशली उन विकटों पे कि जहाँ अगर फास्ट बॉलर के लिए कुछ भी नहीं है तो अपने स्लोअर वन से बड़ा अच्छा रिसीव करते हैं। मुझे बस ये लगता है क्योंकि हमारे यहाँ जो बाहर की टीमें हैं, उनके जो वीडियो एनालिस्ट हैं, वो काफ़ी हद तक चेक कर लेते हैं, तो उन्हें दिन ब दिन अपनी इन चीज़ों पे काम करते रहना पड़ेगा, वरना होता ये कि आप वीक टीम और बाकी जगहों पे तो बच जाते हैं, लेकिन कुछ लोग आपको तैयार होकर आते हैं कि उनको ये भी पता होता है कि आप किस तरह से हाथ पकड़ा है, किस तरह से भाग रहे हैं, तो क्या करेंगे। मैं आपको एक ऑप्शन दे रहा हूँ, 2 ऑप्शंस दे रहा हूँ, पिक करें। अगर लॉन्ग हैंडल इस्तेमाल करना है 7वें 8वें पे आके और बॉलर भी आपको तगड़ा चाहिए, तो विल यू गो विद अब्बास अफरीदी और वसीम जूनियर? आई विल गो विद हसन अली। मैंने कोई ऑप्शन ही नहीं दिया और बाप उसने फर्स्ट क्लास में 100 किया। चले ठीक, अच्छा नहीं, अब मैच की अपडेट आपको ये भी दे दें कि बॉलर जो है वो आउट हो गए एंड नन अदर देन कौन, हारिस रऊफ ने आते उन्हें बोल्ड कर दिया है। तो मैच हो रहा है इंटरेस्टिंग। इन दोनों पे भी जवाब ले लें, मैं अब्बास पे जाऊंगा क्योंकि अब्बास ने भी फर्स्ट क्लास में रन किया। अच्छा ठीक है, फाइनली इट केम अ लिटिल लेट बट इट डिड कम। यहाँ पे वक्त हो गया ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे, मैच भी जारी है, हमारी गुफ्तगू भी जारी है। सी यू आफ्टर दिस वन।
वेलकम बैक। और कुछ अच्छा भी लग रहा है, कुछ बुरा भी लग रहा है। अच्छा इसलिए क्योंकि मैंने लाहौर पिक की थी और जेम्स विंस जो हैं वो आउट हो चुके हैं। अ गुड पिक बाय हु? बाय सिकंदर अजहर। क्योंकि हमारा कोई प्लेयर होता है यहाँ पे पाकिस्तानी, तो आपको पता है कैच का क्या होता, तो वो छूट गया। आउट भी किया रिशाद ने। तो जेम्स विंस एक बहुत ही क्रूशल मोमेंट पे आउट हो चुके हैं। मैं मैच पे ज़रूर आपसे बात करूंगा, लेकिन एक चीज़ है मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, और सादिया मैंने अभी तक आपको भी नहीं दिखाया। वो एक चीज़ है, कल मैच हुआ, मैच होने के बाद हम ये कहते हैं ना कि हम क्यों नहीं आते खेलने, हमारे पास सहूलियात नहीं है, हम खुद कैसे हैं। ये आपके सामने ये सर ये कुछ तस्वीर है। और सबसे ख़तरनाक बात यह है, मैं इस पर दोबारा करूँगा, खाने के डब्बे आपने फेंक दिए, जो चौके छक्के का आपको पैम्फलेट मिलता है वो आपने फाड़ दिया, कचरा वहीं पे फैला दिया, एवरीथिंग, सीट तोड़ दी। ये छोटी सी बच्ची ये भी वो पैम्फलेट फाड़ के यहीं पे फेंक रही थी। ये सबसे डिसहार्टनिंग था। एक जापान की एक फुटेज मैंने देखी थी जिसमें फुटबॉल मैच के बाद लोग खुद अपनी एक थैली लेके और उसमें सारा कचरा डाल रहे थे। तनवीर भाई, मिन हैसुल कौम जो है ना, हमें बहुत ऊपर जाने की जरूरत है जब हम ये बात करते हैं। हाँ प्लीज आप। कुछ दिन पहले रिजवान की एक वीडियो भी फ्लोट कर रही थी, आई प्रॉब्ली डिड सेंड यू एज वेल, और उसमें हुआ ये कि रिजवान आते हैं, अपनी पानी की बोतल पिक करते हैं, उसमें से पानी पीते हैं और पानी का रैप, जो बोतल का रैपर होता है उसको उतारते हैं और उसे वहीं पर वो फेंक देते हैं। सो नॉट दैट आई वांट टू टारगेट रिजवान, बट आई वांट टू से कि ये हमारा एक एटीट्यूड बन गया, दिस इज हाउ इट इज। और वो बच्ची वाली जो बात फैसल कर रहा है, वो पॉइंट एक्चुअली ये है कि बच्ची जो बड़ों को देखते हुए कर रही है वो फॉलो कर रही है। किड्स लर्न बाय एक्शन। देखिए, इसमें तो मुझे ऐसा लगता है कि तरबियत का बड़ा अमल दखल है, जो कि हमें बहुत कम लोगों में नज़र आती है। क्योंकि अगर आपकी तरबियत अच्छी है तो आप कचरा भी नहीं फेंकेंगे, आप तमीज़ से बात करेंगे, आपको पता होगा कि क्या किसकी इज्जत रखनी है, किसकी नहीं रखनी है। आपको ये सब चीज़ें अपनी लिमिट्स पता है, अपनी लिमिट्स में रहते हैं। और स्पेशली आप अपनी चीज़ों की केयर करते हैं। चीज़ों की केयर का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि सिर्फ अपने घर की केयर करते हैं। जिसमें समझ नहीं होती, अकल नहीं होती, वो घर की चीज़ों की भी केयर नहीं करता। और जो घर की नहीं करता वो फिर इसी तरह स्टेडियम में जाएगा, किसी जगह पे जाएगा, चीज़ें तोड़ेगा, कुर्सियाँ तोड़ेगा, कचरा फेंकेगा, सब कुछ करेगा। मेरा मैसेज लोगों को ये है कि भाई ये ग्राउंड सिर्फ चार कुर्सियों का ग्राउंड नहीं है, हज़ारों कुर्सियाँ लगी हुई हैं, हज़ारों लोग आते हैं, ठीक है। और सफाई करने वाले हज़ारों नहीं है, सफाई करने वाले कुछ गिने चुने लोग हैं। 100 होंगे, ठीक है ना, कुछ गिने चुने लोग हैं। 100 भी ज़्यादा, 100 भी आप लगता है ज़्यादा बता रहे हैं, ठीक है ना, गिने चुने कुछ लोग हैं। अब सोचें अगर रोज़ मैच हो रहा है, रोज़ यही हाल हो रहा है, ये तो आपने एक मैच की फुटेज निकाली है और डेली मैच हो रहा है। तो जब डेली मैच हो रहा है, आप इस किस्म की हरकतें कर रहे हैं, कचरा करके जा रहे हैं, वो बेचारे पूरा दिन ग्राउंड की रखवाली करते हैं, ग्राउंड को देखते हैं, इतना साफ़ सुथरा अच्छा करके हर चीज़ करके आपको दिखाते हैं ग्राउंड। मैं आपको सही बात बताऊं, ये जो मैच है ना, ये क्रिकेटर्स की वजह से नहीं है, ये जो ग्राउंड है, ये वो जो काम करने वाले हैं उनकी वजह से ये क्रिकेटर्स भी आके खेलते हैं, ठीक है ना। क्रिकेटर्स की वजह से क्रिकेट बोर्ड है, ठीक है, और जो आप क्रिकेट खेलते हैं वो ग्राउंड्समैन जो होते हैं, उनके जो लोग हैं उनकी वजह से है। अगर वो साफ नहीं करेंगे, पिच खराब करेंगे, ग्राउंड खराब होगा, तो फिर तो क्या है, आपकी बेइज्जती, आपको बुरा भला बोला जाएगा। तो भाई उनका ख्याल करें, वो भी बेचारे सुबह से लेकर रात तक लगे होते हैं। अभी मैच खत्म होगा, उनकी अभी से ही ड्यूटी लग जाएगी, ये पूरा साफ करें। अब आप मुझे एक बात बताओ, ये 4-5 कुर्सियां पड़ी हुई हैं, इन 4-5 कुर्सियों के नीचे अगर मैं छोटे छोटे से टुकड़े फेंक दूं, कचरा फेंक दूं, ये मेरे लिए 4 कुर्सियां साफ करना अजाब हो जाता है। तो वो तो कुर्सियां लगी हुई हैं। अच्छा, ये सिर्फ कुर्सियों के नीचे की बात नहीं है, उसके आगे पीछे भी, नीचे भी उतर के जाओ, आगे पीछे जाओ, बहुत सी जगह है। उसके बाद जब आप बाहर से इंटर होते हैं, वो एरिया इन्होंने कितना गंदा किया होगा। तो भाई आसान काम नहीं है, खुदा का नाम लें, थोड़ा सा अक्ल समझ इस्तेमाल करें और ये मत लोगों को बताएं कि हम लोगों में समझ ही नहीं, हम बेवकूफ़ लोग हैं, हमारे में बिल्कुल अक्ल नहीं है, ये मत लोगों को बताएं। फवाद भाई, मैं थोड़ा सा आपसे कमेंट्स लेना चाहूँगा ताकि फिर हम मैच पे आएँ। देखिए, हम स्टेडियम में एक ज़माने में जाते थे, कुछ भी लेके जाना अलाउ नहीं था, सब बंद कर दिया था उन्होंने। फिर हल्के हल्के सारा कुछ किया, लाहौर से वो जो जंगले थे वो भी हटा लिए। तो हम खुद चाहते हैं कि हम पे सख्ती हो, ठीक है, फिर हम शोर मचाते हैं। ये कोई तरीक़ा नहीं है। और हमारा मसला सिर्फ ये कि हमने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ अपने घर, फिर हल्के हल्के अपने कमरे, फिर अपने वॉशरूम, उन चीज़ों को अपना समझा है। एग्जैक्टली। तो जिस दिन हम बड़ी मोहब्बत नहीं दिखाते हैं ना, हाँ, वो भी हमारे लिए उतनी इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। जिस जगह में गए वो हमारी है और हमारे लिए, और यही किसी दिन और अगर हमने पैसे दे दिए
तो उसका कतई मतलब नहीं उसे गंदा करें। एग्जैक्टली। और यही किसी दिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर अच्छे से ग्राउंड नहीं साफ हुआ होगा ना, अगले दिन कोई आएगा उसकी वीडियो बनाएगा, इसलिए तो ग्राउंड में लोग नहीं आते, इसलिए तो आते नहीं क्योंकि आप साफ नहीं करते, आपने तो गंद मचाया हुआ, तो आप ही वो करके जाते हैं जो आपकी जिम्मेदारी, अपना गंद उठाकर लेकर जाएं अपने साथ। दोनों हाथों से इसमें एक चीज अपने शहर को ना ऑन करना सीखें। एग्जैक्टली। अच्छा, अपने आप को ऑन करना सीखें भाई, अपनी जिम्मेदारी। नाउ टॉकिंग अबाउट मैच, इस वक्त मैच बहुत ही डिफिकल्ट पोजीशन में आता जा रहा है कराची के लिए। 43 गेंदें रह गई हैं, 85 रन दरकार हैं। अच्छा, इस वक्त आपका टोटल जो पाकिस्तानी प्रोडिजी है ना इस वक्त क्रीज पे है। इरफान खान नियाज़ी जो बड़े प्रॉमिसिंग है और उसके साथ यंगस्टर साद वो मौजूद है। मैं चाहूंगा कि पहले फवाद भाई आपसे ये वो मोमेंट होते हैं जैसे कल हसन नवाज के पास मोमेंट आया, कैच छूटा, जो भी हुआ जैसे भी हुआ, बट मोमेंट केम, ही सीज दैट, ही वन द मैच, ताकि ये दिखाने के लिए कि जी आई एम द नेक्स्ट बिग थिंग इन पाकिस्तान क्रिकेट। सेम मौका इज विद इरफान एंड साद। बाकी मानदा जो मैच रहेगा उसको कैसे देखते हैं? अपॉर्चुनिटी दोनों के पास, सदाकत भी। हाँ। नहीं देखिए, यहाँ पर तो प्लेयर को एक मौका मिलता है अपने आप को मनवाने का, ठीक है, क्योंकि ये जगह पे आके अगर आप करते हैं और आप जितवाते हैं तो आपका शुमार उन खिलाड़ियों में आता है कि जो अंडर प्रेशर आके डिलीवर करते हैं, जिसमें थोड़े रन भी होते हैं वो बहुत ज़्यादा काउंट होते हैं। और अगर आप नहीं करें तो फिर वो वही बात होती है कि देखें जी, जब प्रेशर आया और जब आपसे एक्सपेक्टेड था तब तक आपने डिलीवर नहीं किया। दूसरा ये कि आप आउट ज़रूर होंगे और हो सकते हैं, आप किस शॉट पे और किस जगह पे जाके आउट हुए। नाइस, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तनवीर भाई आपका पॉइंट, फिर हम अगले मैच की तरफ। देखिए, ये जो सिचुएशन है ना, इसमें तो मुझे क्लियर नज़र आ रहा है कि कराची की टीम जीत सकती है, क्योंकि 80 कुछ रन चाहिए 42 बॉल्स पे। ये बनते हैं। एक बॉल पे 2 रन ही करने हैं ना, ये रन बनते हैं अगर विकेट्स इन हैंड हुए, ये मुश्किल रन नहीं है। दूसरी बात ये आपने इसकी बात की इरफान नहीं, दूसरा साद। देखिए, यही मौके होते हैं जिस तरह हम बात करें, यही मौके होते हैं। आप, मैं नहीं कह रहा कि आप जितवा के चले जाएं। ही इज सीजिंग इट बिग, एक छक्का और एक चौका मारा रिशाद को। मैं ये नहीं कह रहा कि आप जितवा के चले जाएं, आपके लिए ये टाइम मुश्किल टाइम है, आपने ऐसी इनिंग या ऐसा टाइम कम देखा होगा। लेकिन मैं ये जरूर बोलता हूँ कि आप ऐसे कोई 25-30 रन करके चले जाओ, बेशक आउट हो जाओ और वो गैप भी कम बिल्कुल वो रन याद रहे कि नहीं यार 168 चेज किया 15 ओवर में, लेकिन वो जो इसके 30 रन थे ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रन थे। लोग बोले कि ये 30 रन बहुत इंपॉर्टेंट थे, तो आप ऐसी नहीं खेल के चले जाओ कि वाकई बोले कि यार टैलेंट अच्छा है, आगे चल के फायदा दे सकता है, अगर ये इसको क्रिकेट ओवर दे तो ये अच्छा फ्यूचर बन सकता है पाकिस्तान क्रिकेट का। ठीक है, ओवर हियर मैच तो मेरे ख्याल में बाय द टाइम आवर शो एंड होता है मैच चल ही रहा होगा, बट मीनवाइल हम कल के मैच का जिक्र कर लेते हैं। मुल्तान वर्सेस पेशावर कल मैच होने जा रहा है। अब थोड़ा सा हेड टू हेड पर भी नजर डाले थे, अब तक कितने मैचेस हुए पीएसएल में और किसका पलड़ा भारी रहा है। सो व्हाट आई हैव विद मी इज 17 मैचेस खेले गए दोनों टीमों के दरमियान, जिसमें से 11 जीते हैं मुल्तान ने। पेशावर के हाथ कम ही आए हैं। पहले अगर बात की जाए बैट करते हुए तो ज़्यादा मैचेस मुल्तान ने जीते हैं और सेकंड बैट करते हुए भी मुल्तान ऊपर है। सो गोइंग स्ट्रेट टू अ पैनलिस्ट आस्किंग देम कि उनको क्या लगता है कि कल कौन जीत सकता है, क्या मुल्तान टर्न अराउंड कर सकती है पेशावर को? वो क्या टर्न अराउंड करेगी? मैं तो जी पेशावर के साथ तो टर्न पेशावर मैं पेशावर के साथ हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मुल्तान झटका दे देगा इनको, पेशावर को। अच्छा, यानी ना खेलेंगे ना खेलने देंगे, ये वाली गेम है। पेशावर आउट हो जाएगा अगर ये हुआ तो, और अगर ये हुआ तो फिर पेशावर के लिए मुश्किलात बहुत बढ़ जाएगी। आप किसको पिक करेंगे? पेशावर। भाई अभी से ही तय कर लें क्या है? यू डोंट हैव टू लीक प्लीज, यू डोंट हैव टू लीक आवर व्हाट्सएप चैट। नो 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 नो, अभी से तय कर ले, कोई भी इंटरनल अभी से तय कर ले। अच्छा, आई वुड लव टू गो विद पेशावर। व्हाई? बिकॉज मुल्तान अगर जीत भी जाए तो क्या करेंगे, तो भाई मुल्तान आप छोड़ें जीतना वितना, बाबर को जिताएं, आगे बढ़ाएं। अच्छा, मुल्तान की तरफ कौन है? मुल्तान की तरफ आप ही हैं। मुल्तान के चारों पेशावर के हैं ना? हाँ, बाकी सब पेशावर के हैं। ओके, विनर अनाउंस प्लीज। ओके जी, हाँ, आज के हमारा सही जवाब दिया है हाफिज ने, और हाफिज आपका ताल्लुक है बुनेर से। हाफिज शिनवारी, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, सही जवाब देने पर आपको मिला है बोल की जानिब से गिफ्ट हैम्पर। सो द थिंग इज के अब 68 रह गए हैं 37 पे। एक इंटरेस्टिंग मैच है। शो से हम आपसे लेंगे इजाजत, हम भी मैच देखेंगे, आप भी देखिए, आपसे मुलाकात होगी कल। रखिए अपना ख्याल, अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।